कुछ आवाज़ें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी खास हो जाती हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ भी ऐसी ही थी और आज की वीडियो में हम आपको उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम किस्से सुनाने जा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो हर एहसास की आवाज़ थे। शम्मी कपूर का शरारती अंदाज हो या फिर रूहानी कव्वाली, रफ़ी हर रंग में बिल्कुल अलग नजर आते थे। रफ़ी ने हर तरह के गीत को अपनी आवाज़ दी और कहा जाता है कि जैसे मुकेश राज कपूर की आवाज़ थे वैसे ही रफ़ी शम्मी कपूर की। शम्मी कपूर ने एक किस्सा सुनाया था, तारीफ करो क्या उसकी की रिकॉर्डिंग के दौरान वो चाहते थे कि गाने की एक लाइन बार बार दोहराई जाए, लेकिन संगीतकार ओपी नैयर इससे सहमत नहीं थे। तब रफ़ी साहब ने शम्मी का साथ दिया और कहा कि पर्दे पर एक्टिंग उन्हें करनी है, इसलिए उन्हें अपनी तरह गाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। रफ़ी ने वैसे ही गाया और गाना हिट हो गया। वही मशहूर गायक मन्ना डे भी रफ़ी को नंबर 1 मानते थे। उन्होंने कहा था रफ़ी साहब नंबर 1 थे, उनसे बेहतर वो अपनी तुलना सिर्फ रफ़ी से करते हैं। जैसे वो गाते थे शायद ही कोई गा पाता, अगर रफ़ी नहीं होते तभी वो अपनी जगह ले सकते थे। मोहम्मद रफ़ी के गानों की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस पूर्व सैनिक के किस्से से भी मिलता है जो उन्होंने 2020 में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दी एक इंटरव्यू में सुनाया था। 1962 की जंग लड़ चुके भारतीय सैनिक फुनचुक ताशी ने बताया कि गलवान इलाके में भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही थी। चीन के सैनिकों ने वहां बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगा दिए और हिंदी में घोषणा करते थे, ये जगह ना आपकी है ना हमारी, आप भी वापस चले जाओ, हम भी वापस जा रहे हैं। उसके बाद वो रफ़ी का गाना तुमसा नहीं देखा जोर जोर से बजाते, साथ में लता मंगेशकर का गाना तंडोले, ये कई दिनों तक चलता रहा। ये रफ़ी की आवाज़ की ताकत थी जो सरहदों से परे हर दिल तक पहुंचती थी। शायद इसलिए उनके जाने के दशकों बाद भी रफ़ी साहब की आवाज़ आज तक दिलों में जिंदा है।